तो बच्चों क्लास 9 की तैयारी खूब अच्छे से करो, तैयारी जम के एकदम, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गए हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि तकदीर पलटती जरूर है। एक बार तकदीर हर किसी बच्चे की पलटती जरूर है, और जिसमें मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अगर तुझमें दम है, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा, उसे पाकर दिखा। और लिख दे खून से, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। सही है? इसलिए सही बता रहा हूँ बच्चों, अपने दम पर अपनी कहानी खुद लिखो। और उसका तरीका यह है कि आज शॉर्टकट एक क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हैंगे, उसको मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से कर लो। पेपर में इसमें से 1 या 2 नंबर का तो कंपल्सरी आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, करें क्वेश्चन नंबर 1। प्रवास द्वारा किस स्थान की जनसंख्या के आकार, वितरण, संगठन में बदलाव आता है। देखो प्रवास का मतलब क्या होता है पहले समझना बच्चों, कि एक जगह से दूसरे जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई जा रहा है तो कह रहे हैं कि इससे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के आकार, वितरण और संगठन में क्या बदलाव आता है। अगर इंसान एक जगह से, मतलब ऐसे समझ लो कि बिहार से कोई दिल्ली आ गया तो उससे क्या परिवर्तन आएगा जनसंख्या में। भाई सिंपल सी बात है, बिहार की जनसंख्या घटेगी, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन हैगा कह रहे हैं प्रस्थान के क्षेत्र में। प्रस्थान का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। दूसरी बात आगमन के क्षेत्र में, अब वहां से जब चलेंगे तो यहाँ पे दिल्ली लोग चल करके आएंगे। अब तो इस तरह से दोनों आंसर सही है। कौन सा? प्रस्थान के क्षेत्र में और आगमन के क्षेत्र में, यानी ग सही है इसका ऑप्शन। कौन सा सही है बच्चों? यानी क और ख दोनों सही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अरे भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमने बताया था सबका, अलग अलग राज्यों का भी और भारत का भी। तो भारत का कितना आएगा बच्चों? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में, 1 किलो स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, यही क्या कहलाते हैं बताओ? ये कहलाते हैं तुम्हारा प्रति, हाँ, जनसंख्या घनत्व। क्या कहलाएगा ये? जनसंख्या घनत्व, है ना। क्लियर है? अब आगे थर्ड क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अच्छा ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो भाई सिक्किम पर टिक करना, ठीक है। और कहता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, क्या थी बच्चों? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम, अरे अरुणाचल प्रदेश। सबसे तो अधिक है ना बिहार, सबसे कम है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा बच्चों? अरुणाचल। लेकिन यहाँ पर घनत्व का नाम नहीं लिखा है, ध्यान रखना। औसत जनसंख्या घनत्व बोला है, क्या गया? कम जनसंख्या घनत्व बोला है। क्या बोला है? कम जनसंख्या, इसलिए सिक्किम उसका आंसर होगा। क्लियर? डन? अंतर समझाया दोनों में। आगे देखें, बताना है नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़ो। कहने का मतलब क्या दिया है? वर्ष 1981 में कर कुल जनसंख्या कितनी थी? लाख में, 10 लाख में करीब। तो 683.3 के आगे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी थी। और 1 दशक में सापेक्ष लाख में 135, मतलब 10 साल के बाद इतनी बड़ी है। 10 साल के बाद क्या है? इतनी बड़ी है। और अगर एवरेज उसका रेट निकालते हैं, वार्षिक वृद्धि दर क्या निकालते हैं बच्चों? रेट। ऐसे आएगा तुम्हारा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, या एक वो होता है केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, केस स्टडी। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे फोर्थ की तरह, इसलिए फोर्थ को अच्छे से तैयार कर लो। तो करो वार्षिक वृद्धि दर जो है वह कितनी रही है? पहले क्या थी? 2.22% थी, फिर थोड़ा कम हुई 2.16 हुई, फिर धीरे धीरे 1.97, यानी जो अगर एवरेज देखा जाए तो कम हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि का जो रेट है वो कम हो रहा है। लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कहने का मतलब पहले क्या होता था? एक परिवार में 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते थे, नॉर्मली था। बट अब क्या है? एक परिवार में 2-3 बच्चे हो रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वृद्धि दर कम हो रही है। लेकिन चूंकि अब जो 2 परिवार पहले 7-7 परिवार हो चुके हैं, उनके 2-2 होंगे ना, इसलिए जनसंख्या तेजी से भारत की बढ़ रही है। समझ आई बात अंतर?
तो अब इसी के बेस पे हम देखते हैं, कह रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर वार्षिक, क्या है, हाँ ये आंकड़े हैं, और आंकड़ों के आधार पर वार्षिक वृद्धि दर के विषय में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है बच्चों कि लगातार जनसंख्या घट रही है, लगातार क्या हो रही है बताओ। इसके हिसाब से तो वृद्धि दर पूछा, ये भी बात समझना, क्या चीज जनसंख्या घट रही है क्या। जनसंख्या आज के डेट में पता कितना हो गई भारत की, 145 करोड़ हो गई जनसंख्या भारत की। वो तो जनसंख्या काउंट नहीं हुआ है ना अभी 2021 में, या तो 2021 में काउंट हुआ ना तब तुम्हें पता चलता। 2021 में ही हो गई होगी 140 करोड़, ठीक है ना, आज 5 साल और बीत गए। तो लेकिन बात तो समझना आती हो, क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बताना क्या है, वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रही है, ये बताओ। ये कम हो रही है कि घट रही है कि बढ़ रही है, ये बताओ। ये क्या हुई है, घट रही है कि बढ़ रही है। अच्छा, ये पॉपुलेशन बताओ, पॉपुलेशन के बारे में पर 10 लाख पे बढ़ रही है। ये भी ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। एक दशक में अगर देखा जाए तो ये क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है, क्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो वार्षिक वृद्धि दर है, एवरेज वृद्धि दर है, वो कम हो रही है धीरे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th करें, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों को क्या की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ। हाँ, डेथ रेट, डेथ रेट। तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से, डेथ रेट। अच्छा, और वही प्रति 1000 बच्चों में, प्रति 1000 बच्चों में जन्मे बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, जन्म दर। क्लियर है यहाँ तक। करें, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। करें, जन्म दर में बढ़ोतरी है क्या, नहीं। मृत्यु दर में गिरावट है क्या, मतलब दोनों हो सकती है ना। करें, जन्म दर में बढ़ोतरी भी हो सकती है, मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है, इसलिए दोनों, इसका ऑप्शन सही है। अच्छा, बात तो समझना कि मृत्यु दर में गिरावट क्यों हो रही है, बताओ कौन बता बताएगा। मृत्यु दर में गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि अब हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई है। पहले क्या होता था, एक परिवार में 7-7 8-8 बच्चे जो जन्म लेते थे तो उसमें से 2-3 तो मर जाते थे। क्यों मर जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती थी, अच्छे नर्स की व्यवस्था नहीं होती थी, अच्छे डॉक्टर नहीं होते थे, उस समय ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते थे। होते जो डॉक्टर होते थे वो तो अच्छे होते थे, बट ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते थे। इसलिए अब इस तरह से चूंकि हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी न होने के कारण पहले क्या था, मृत्यु दर ज्यादा थी, लेकिन अब मृत्यु दर में गिरावट आ चुकी है, डेथ रेट में कमी आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी हो गई है हॉस्पिटल में। क्लियर। अब आगे 7th क्वेश्चन करें, मिलान करो, फिर उसके बेस पे हमें ऑप्शन पे टिक करना है। उत्तर प्रदेश में बताओ क्या आएगा, क्या लग रहा है। उत्तर प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, नहीं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, नहीं। देखो घनत्व की बात कर रहा है ना, तो बताओ ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, बताओ। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, ये बिहार की आएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है या नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या कहना है, अभी अभी बताया था हमने, ये था न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला, घनत्व ना डेंसिटी है ना, ये रहा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अच्छा, केरल क्या है बताओ, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है ना, केरल सबको पता है। यहाँ की ना महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, करीब करीब 90+ है। तो अब इस तरह से कौन सा ऑप्शन होगा, ए के साथ थर्ड, ए के साथ थर्ड, ये रहा, इसमें आएगा ए के साथ थर्ड, और एक साथ थर्ड इसमें भी है, मगर बी के साथ 1 चाहिए हमें। क्या चाहिए, बी के साथ 1। देखो है ना, सही है ना। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं हम। नीचे एक कथन, अच्छा वो है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्या बोलते हैं कि हाँ एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण नीचे दिया हुआ है, उन कथनों को पढ़ करके सही विकल्प पर सही उत्तर चुनिए। देखो कह रहे हैं, पहला कथन क्या है, देश के अंदर लोगों के प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। बताओ सही है या गलत, बताओ। इंटरनल इमिग्रेशन किसे कहते हैं, इंटरनल इमिग्रेशन। देश के अंदर ही कोई कहाँ से, यूपी से दिल्ली आ रहा है,
बिहार से मुंबई जा रहा है तो देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई जा रहा है तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, दूसरा वाला बता देना। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, क्या बोलते हैं उसको हम? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या आएगा, जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्लियर है यहाँ तक? चलो, एक देश से दूसरे देश में जाता है, जब एक देश से दूसरे देश में, तो दोनों वर्ड याद करना, ठीक है? दूसरे देश में जाएगा तो कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छा, पहली बात सही है, इसका मतलब असर्शन कथन ए सही है। अब कारण क्या कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर उपकर्षण और अभिकर्षण के कारण जाती है। उपकर्षण अभिकर्षण क्या होता है बच्चों, कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने के सिलसिले में जाना, और काम करने, अच्छा, जब किसी को काम मिल जाए तो दूसरों को भी बुला कर लिख दो। उपकर्षण क्या है, काम करने की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ये उपकर्षण कहलाता है। और अभिकर्षण क्या है कि अपने तो आना ही आना, चार लोगों को और बुला लाना, भाई कि यहाँ पे काम मिल गया है, आ जाओ तुम भी काम कर लो। तो ये कह रहे हैं अभिकर्षण। दोनों मतलब समझ आया? तो कह रहे हैं इस तरह से कि इसका मतलब यह है कि कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कथन क्या है, क सही है। क्लियर है बात? फर्स्ट ऑप्शन सही है, कर लोगे? चलो आगे देखें हम 9th पॉइंट, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, हमने कई कारक बताया था तुम्हें, कुल 6 कारक बताया था अलग अलग, वो तो जलवायु के बारे में पढ़ाया था हमने, लेकिन इसमें क्या है, जनसंख्या के बारे में पढ़े, पॉपुलेशन के बारे में। तो इसमें कह रहे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, पहाड़ी और पथरीले भूभाग होंगे। तो बताओ पहाड़ी एरिया में क्या ज्यादा लोग रहना चाहेंगे? भाई पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मकान ढंग से नहीं बन पाएगा वहां पे, क्योंकि रास्ते नहीं ढंग के होंगे। तो कह रहे हैं इसका भी प्रभाव जनसंख्या पर पड़ेगा। सेकेंड, मध्यम से कम वर्षा होना, आज कम बारिश होगी तो भी लोग वहां पर रहना नहीं पाएंगे, रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि वहां पे खेती नहीं हो पाएगी, फसल की उपज अच्छी नहीं हो पाएगी। और उसी की बात दूसरी बात बता रहा, कम उपजाऊ भूमि, जब उपजाऊ भूमि ही कम रहेगी तो वहां पे जब किसान क्या करेगा, कैसे रह पाएगा? इस तरह से यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ उपरोक्त सभी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना इसमें, ठीक है? निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का घटक छांटिए। कह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि का घटक यानी फैक्टर क्या है इसका, ठीक है? तो साक्षरता दर, जन्म दर, लिंग अनुपात और जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या वृद्धि का घटक कह रहा है, जो कारण बोलता तो ये साक्षरता दर, लिंग अनुपात, ये सारी बातें बोलते हैं। इसमें आएगा हमारा क्या, जन्म दर। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य घटक, मतलब जो जनसंख्या हो क्या रही है लगातार, उसको हम कहते क्या हैं कि जन्म दर बढ़ रही है। क्या बोलते हैं हम? जन्म दर, है ना? तो जन्म दर नहीं बढ़ रही है, बल्कि अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी जन्म दर क्या हो रही है, घट रही है ना? तो लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, फिर भी क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। किशोर जनसंख्या का आयु वर्ग पहचानिए। किशोर जनसंख्या का आयु वर्ग, तो किशोर जनसंख्या मतलब ज्यादा से ज्यादा जो किशोर हैं ये कितने साल के होते हैं बच्चों? 10 से 19 साल। 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? किशोर। क्या कहलाते हैं? तो किशोर की जो अवस्था होती है मुख्य रूप से साइकोलॉजी की दृष्टि में, मनोविज्ञान की दृष्टि में 12 से 19 साल तक के बच्चों को बोलते हैं। 12 क्या बल्कि 13 से, कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी? इसे बोलते हैं टीनेजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? हाँ, किशोरावस्था। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो वो वही कर रहे हैं। तो अब थोड़ी किशोर जनसंख्या की चूंकि बात कर रहा है यहाँ पर, तो 2-3 वर्ष कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है? तो 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 12 से 15 बोल दिया तो 15 तो गलत है, क्योंकि 19 होना चाहिए यहाँ पर। इसके आधार पे हमारा ग ऑप्शन सही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल राजस्थान। ठीक है बच्चों, राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि तो है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है बताओ? हाँ, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इस तरह से जो 12-14 क्वेश्चन हैंगे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लो। हमने 12 है, 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा दिया। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश का है ना। तो इतने राज्य तैयार कर लेना, मतलब सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। तो अब जिन बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, कर लो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।